बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की मेरी वीडियो में डेवलपमेंट से रिलेटेड तो बात होगी ही, लेकिन ये मेरी वीडियो स्पेशल एक इंतजामिया से दरख्वास्त अपील से रिलेटेड है। आज मैं इस वीडियो के अंदर गुलबर्ग इंतजामिया से एक दरख्वास्त करूंगा, एक अपील करूंगा, दर्दमंदाना अपील करूंगा उन मालिकान के बिहाफ के ऊपर जिनके प्लॉट यहां पर डेवलप नहीं है या जो अभी तक इंतजार कर रहे हैं डेवलपमेंट का। वो लोग जिन्होंने गुलबर्ग पे एतमाद करके यहां प्लॉट लिए थे और टिल डेट तक जो है ना उनको पोजेशन नहीं मिला। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा और स्पेशल जो मैंने वीडियो एक दरख्वास्त के लिए, एक अपील के लिए, एक रिक्वेस्ट के लिए बना रहा हूं, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि वो तमाम ब्लॉक कवर कर लूं जिनमें अनडेवलप प्लॉट्स हैं और लोग 5-5, 7-7, 10-10 साल से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग इंतजामिया चूंकि एक चेंज आने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि काम स्टार्ट हुआ और 6 माह या 8 माह का जो कहा गया था उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस शो की गई। एक अच्छा वादा जो किया गया था वो पूरा करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत सारी तादाद जो है वो प्लॉट ऐसे अनडेवलप प्लॉट्स हैं जिनमें लोगों ने 2011, 12, 13 में इन्वेस्टमेंट की और आज की डेट तक वो लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे जो मेन चीज है, इंतजामिया जो इस वक्त एक्टिव है उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, लेकिन बात यह है कि जो लोग जिनके प्लॉट डेवलप नहीं है, जमीन क्लियर नहीं है, उनके लिए एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोसाइटी इंतजामिया से कि उनके लिए कोई जो स्टेप भी आपने शफलिंग का या जमीन क्लियरेंस से रिलेटेड जो भी लेना है टाइमली दिया जाए। मुझे इतनी कॉल्स आती हैं लोगों की, मैं बातें सुनकर परेशान हो जाता हूं। किसी ने एक प्लॉट सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके लिया होता है और घर बनाने के इंतजार में बैठे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और बड़ी मुश्किल है उन लोगों के लिए कि वो हर नए साल में वो ये उम्मीद मानते हैं कि शायद सोसाइटी उनके प्लॉट पे कुछ ना कुछ करे, क्योंकि एक टाइम था 2020-21 का कि प्राइसेस बड़ी ऊपर थी। उस वक्त लोगों ने इस वजह से सेल नहीं किए थे प्लॉट के शायद पोजेशन में आ जाएं, वो लोग घर बना लें, या कुछ लोग ऐसे भी थे हम जैसे कि जिन्होंने इंतजार किया कि और प्राइसेस बेटर हो जाएंगी, लेकिन डाउनफॉल आया। फिर 4 से 5 साल जो है वो मतलब डाउनफॉल ही तकरीबन रहा। अब चूंकि बेहतरी की तरफ तो गामजन है, लेकिन कुछ पॉइंट अभी भी लोगों के क्लियर नहीं है, जैसे कि ब्रावो ब्लॉक, बी ब्लॉक जो है वो टोटल तकरीबन 70-80% या 90% कह लें कि अनडेवलप है। जमीन सुनने में आ रहा है सारी क्लियर करवा ली है, लेकिन डेवलपमेंट पता नहीं क्यों नहीं इंतजामिया स्टार्ट कर रहे। वहां पर ए ब्लॉक में है, उसके बाद आपका जी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के कुछ प्लॉट है, एच ब्लॉक है, एन ब्लॉक है, ओ ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, क्यू, एस, टी, वी, आर, के, ये तमाम ब्लॉक जहां पर लोगों ने 2007-8 से लेकर ज्यादा जो परचेजिंग थी लोगों की 12-13-14 की थी, 2012-13-14 की, तो वहां पर लोगों ने तब से प्लॉट लेकर इंतजार कर रहे हैं। सोसाइटी में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, कुछ जो है वो मुल्की हालात असरअंदाज होते रहे हैं, लेकिन ज्यादा असर जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजंस का था। मैनेजमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए, आज तक क्या एक्टिविटीज हुई। अभी लोग जो है वो इंतजामिया की तरफ ये देख रहे हैं कि काश कि जल्द से जल्द ये लोग कोई डिसीजन लें, फाइल से रिलेटेड डिसीजन लें, जो भी इनकी पॉलिसी है कम से कम ऑन एयर आकर ये वाजिया कर दें, सोशल मीडिया पे वाजिया कर दें अपनी पॉलिसी कि हम जिन लोगों के प्लॉट अनडेवलप हैं हम इस टाइम पीरियड में उन लोगों को डेवलप दे देंगे। फलां ब्लॉक के अंदर इतने टाइम में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और इतने टाइम में हम पूरी कर लेंगे और ये एक्चुअल जमीन क्लियर है। क्योंकि अब अगर आप देखें कि एलओपी को भी देखें, लेआउट प्लान को भी, तो उसके मुताबिक भी अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो एलओपी के अंदर हैं लेकिन मौके के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब वो लोग जो है मुसलसल इस इंतजार में है कि सोसाइटी उनके लिए जो है ना कोई एक्टिविटी करे। स्पेशली उन लोगों को जो है ना एक तकलीफ तब होती है कि जब सोसाइटी कोई नई डील लॉन्च करती है। देखें, मैं यहां किसी नई डील की मुखालफत नहीं कर रहा,
मैं किसी नई डील को जो है डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों को तकलीफ तब होती है जब कोई नई डील लॉन्च होती है और वो डील के लिए सोसाइटी कोशिश कर रही होती है। जैसा कि सी ब्लॉक के अंदर सोसाइटी ने बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की, लोगों ने यहां हमसे क्वेश्चन किया कि सोसाइटी वहां क्यों तेज डेवलपमेंट कर रही है, हमारे प्लॉट्स पे क्यों नहीं कर रही। तो मैंने उनको यही आंसर किया कि देखें, ये मामलात इंतजामिया के हैं, उन्होंने करने हैं, हम लोग जस्ट एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हम किसी को जो है वो कोई कह नहीं सकते, कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, हम जस्ट एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने बार अपनी वीडियो में ये रिक्वेस्टें बार की हैं, अभी भी ये मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे जो छोटा प्लॉट 5 मरले का है, डबल ए का है, सोसाइटी कम से कम उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि आया अगर वो जगह क्लियर है, वहां पर रोड की अप्रोच, जो सरकारी रोड की अप्रोच है, उसके ऊपर भी लोगों को पोजेशन मिल जाए तो लोग सोसाइटी के नाम से वहां भी रह लेंगे, वहां भी घर बना लेंगे, वहां भी सेल परचेज हो जाएगी। क्योंकि जो लोग सोसाइटी पे ट्रस्ट करके 12-14 साल से सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं सोसाइटी से जुड़ी हुई। वो लोग उनसे पूछे कि आपने प्लॉट सेल करना, वो कहते हैं हमने घर बनाने के लिए लिया हुआ है, और हकीकतन जिनके पास एक प्लॉट है उन्होंने स्पेशली घर बनाने के लिए लिया हुआ है। तो मैं अगेन सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां जहां जमीन क्लियर है, काइंडली वहां कम से कम एक दफा जो है वो स्पेशली लोगों को ऑन एयर आकर बता दिया जाए, जो भी कंसर्न पर्सन है वो आकर ये बता दे कि इन ये स्पेसिफिक ब्लॉक्स के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और इतने टाइम पीरियड में लोगों को पोजेशन प्लॉट मिल जाएंगे। कम से कम लोग जो है वो उस टाइम पीरियड तक रिटेन कर सकते हुए तो करेंगे, अदरवाइज वो डिस्पोज ऑफ करके किसी जगह भी ऐसी जगह जाकर घर बना लें या प्लॉट ले लें जहां वो रह सकें। और दूसरी बात, जहां जमीन नहीं क्लियर जिन ब्लॉक्स की, वहां इंतजामिया से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो उसके बारे में सोचें, जहां सोसाइटी के पास वाफर जमीन है, जमीन क्लियर है, क्योंकि सोसाइटी ने बहुत ज्यादा परचेजिंग की हुई है। हमें पता है सोसाइटी के पास जो है ये एफ एग्जेक्टिव, ई एग्जेक्टिव वाली साइड पे अच्छी खासी लैंड परचेजिंग है। तो सोसाइटी को चाहिए टाइमली, इस वक्त जो है वो टाइमली इस चीज को डिसाइड किया जाए कि जमीन जहां क्लियर नहीं हो रही वहां उन लोगों को शफल करके नया ब्लॉक को अनाउंस करके वहां दे दिया जाए। कम से कम लोगों को उम्मीद ये हो जाएगी कि जमीन क्लियर है और डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड तक स्टार्ट हो जाएगी और लोगों को एक तसल्ली हो जाएगी। फिर मैं बात करूंगा फाइल्स की, थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल। इस वक्त चूंकि देखें इसमें इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है, मार्केट में फ्लक्चुएशन पे एक टाइम था, बड़ा हाईएस्ट रेट था, प्रॉफिट रेट चला गया था थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल के ऊपर, लेकिन आज वो उसी तरह मार्केट का डाउनफॉल आने की वजह से वो डाउन चली गई है। यहां कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी ने जो है ना यहाँ एक्टिविटीज नहीं की या सोसाइटी की गलती की वजह से। देखिए सोसाइटी का जो यहाँ जिम्मेदारी थी वो जस्ट ये थी कि जो फाइल्स हैं उनको कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड होता या उनके बारे में बता दिया जाता है कि ये इस टाइम तक है, इस टाइम में ये लोगों को पोजेशन मिलेंगी, किसी ने उस टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है उतने टाइम पीरियड के लिए तो वो करे, अदरवाइज लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। आज फाइलों के अंदर लोगों के करोड़ों रुपए जो है ना वो चले गए हुए हैं, लेकिन उसमें अब देखें कि लोगों ने जो मार्केट प्रॉफिट पे किया हुआ है वो मार्केट में इन्वेस्टर्स को या सेलर्स को या उनको जिनके पास फाइलें थी उनको पे किया, सोसाइटी को नहीं पे किया हुआ। लेकिन ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट के बाद उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इसके लिए जो है फाइल्स के लिए सोसाइटी पॉलिसी अनाउंस कर दे कि कोई ऐसा ब्लॉक अनाउंस करके उनकी बैलेटिंग कर दे, नंबर लगी हुई फाइल होगी तो कम से कम वो अपनी कॉस्ट पे पूरी जो उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेज है, जो उसकी डिफाइंड कॉस्ट है, उस पर सेल होने चली जाएगी। जो माइनस है लोगों का गया हुआ कम से कम, एक्चुअली लोगों जो है ना वो प्रॉफिट जिनका माइनस में जाता है उनको तकलीफ नहीं होती, जब उनकी एक्चुअल पेड अमाउंट स्टेटमेंट के अंदर माइनस जाती है तो ज्यादा तकलीफ होती है और फिर वो ज्यादा कहते हैं कि सोसाइटी की वजह से ये हुआ, इंतजामिया की वजह से ये हुआ। तो यहां पर थोड़ी सी सोसाइटी को एक और एक्टिविटी करनी चाहिए। नंबर 1 कि जहां जहां जमीन क्लियर है एक तो वहां डेवलपमेंट की बात कर ले। नंबर 2 फाइल्स के बारे में जो है ना वो कोई बैलेटिंग की टाइम डेट को अनाउंस कर दे या एजीएम का कोई टाइम पीरियड है वो क्लियरली अनाउंस कर दिया जाए। नंबर 3 कि जो प्लॉट जहां जमीन नहीं क्लियर और वो जमीन क्लियर होती नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां गांव वाले जमीनें नहीं दे रहे हैं और रेट ये डिमांड कर रहे हैं कि मुश्किल है सोसाइटी के लिए लेना, तो वहां सोसाइटी को टाइमली डिसीजन ले लिए, कोई टाइमली लोगों के लिए डिसीजन ले तो कम से कम लोगों में एक उम्मीद कायम हो जाएगी। और जिस तरह की अभी डेवलपमेंट सोसाइटी ने शुरू की और अपने वादे के मुताबिक इंतजामिया ने वो डेवलपमेंट नहीं रोकी,
कम से कम ये 2-3 स्टेप ले लिए जाए तो मेरे ख्याल से आने वाले 6 माह के अंदर मार्केट एक बूम लेवल के ऊपर होगी। और अभी मैं डेवलपमेंट की आपको बात करूं तो वही ब्लॉक ए एग्जेक्टिव 1 और ए एग्जेक्टिव 2, ए ब्लॉक, उसके बाद सी ब्लॉक, के ब्लॉक, सर्कुलर एवेन्यू, आपको पता है कि सर्कुलर एवेन्यू उन्होंने विक्ट्री के साथ अटैच कर दिया, वैसे बीच में कनाल 2 कनाल का एक पैच रह गया के ब्लॉक के अंदर, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सर्कुलर एवेन्यू जो है वो डेरा डिमोलिश होता है अगर इसके पास मेन जो डी वर्कर्स है, तो ये सर्कुलर एवेन्यू गो थ्रू होगा। टेंगो का मरकज अनाउंस कर दिया गया, ये एक बड़ी जो है ना वो गुड न्यूज है। मैंने आपको 2-3 माह पहले भी अनाउंस किया था कि ये सर्कुलर एवेन्यू पे कोशिश जो की जा रही है टेंगो के मरकज के लिए है। ऑब्वियसली मरकज अनाउंस हुआ है, वहां प्लाजा बनेंगे, वहां एफएमसीजी से रिलेटेड ग्रोसरी स्टोर्स आ जाएंगे, वहां लोगों की जरूरियात जिंदगी की चीजें होंगी, तो ऑब्वियसली टीवीआर में प्राइस में भी हाइप आ जाएगा। और जिन लोगों के वहां प्लॉट है वो कोशिश करेंगे वहां घर बना लें, क्योंकि इस वक्त वहां जो बेसिक नेसेसिटीज थी उनके लिए मूव करना पड़ता था। आपको इम्तियाज स्टोर या किसी भी बाहर मेन रोड पर या आपको डी मार्केट्स पे इन्हेसार करना पड़ता था। उसके बाद डेवलपमेंट दोबारा मैं आपको बताऊं कि जहां जहां स्टार्ट थी ए एग्जेक्टिव प्रीमियम इंक्लूडेड, वो एज इट इज डेवलपमेंट चल रही है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां मशीन गई हो और वो दोबारा रुक गई हो, मुसलसल काम जारी है और ये बड़ी खुशआइंद बात है और इसको जो है हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम सोसाइटी इंतजामिया से ये उम्मीद रखते हैं कि मेरी वीडियो को वो पॉजिटिव लेंगे और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि सोसाइटी में जो डिसीजन मेकर्स हैं, जितने भी बैठे हुए हैं पब्लिक होल्डिंग ऑफिस के अंदर जो डिसीजन मेकर हैं, उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचे। और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं और वो ये रिक्वेस्ट उन लोगों के बिहाफ पे कर रहा हूं जिनके यहाँ प्लॉट है और जो लोग इंतजार कर रहे हैं और जिन्होंने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए, इस वीडियो को सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है और इस कोशिश को पॉजिटिव लिया जाए, इसको नेगेटिविटी में कहीं भी शो ना किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सोसाइटी जो है लोगों की उम्मीदों को जो है वो गिरने नहीं देगी, लोगों को जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर चलेगी। दुआ में याद रखिएगा। आपको गुलबर्ग से रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज किया करें। मैं ऑनर करता हूं तमाम लोगों का जो कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मादरत मैं वहां आंसर नहीं कर सकता। रीजन ये है कि हमने कोशिश करी जाती है कि वॉइस मैसेज में आपको रिप्लाई दे दिया जाए, क्योंकि डिटेल बतानी होती है, टाइपिंग और वॉइस मैसेज में फर्क आ जाता है। कोशिश किया करें कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। आप लोगों की बताई हुई इंफॉर्मेशन या आप लोगों के साथ की हुई बात, हर बात वो सीक्रेट होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। लोगों को ये होता है कि हम अपना प्लॉट नंबर बताएंगे तो शायद वो मार्केट में वो मार्केट ना हो जाए और हमारे प्लॉट को जो है ना वो मार्केट में जो है वो ओवरऑल ना फैलाया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों की हर बात जो है वो इंशाल्लाह एक तो उसका आंसर किया जाता है और ये मेरे साथ एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, ये मेरे साथ एक सीक्रेट आपकी कन्वर्सेशन होती है। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।